शहर में अद्वियासाजी के नाम पर बेनाई से खिलवाड़ करने के कारोबार का इंकशाफ हुआ है। मकामी कंपनी का तैयार करदा इंजेक्शन आंखों को मुतासिर करने लगा है। इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की बड़ी तादाद हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज है। मुतासरा अफराद का कहना है कि इंजेक्शन के बायस आंखों में शदीद इन्फेक्शन हुआ है। लाहौर की निशानदही पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने नोटिस ले लिया है। सूबाई वज़ीर सेहत का मार्केट से तमाम स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म भी दे दिया गया है। शहर में अदविया साजी के नाम पर बेनाई से खिलवाड़ करने के कारोबार का इंकशाफ हुआ है। मकामी कंपनी का तैयार करदा इंजेक्शन आंखों को मुतासिर करने लगा है। अवेस्टन इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की बड़ी तादाद हस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। मुतासरीन का कहना है कि अवेस्टन इंजेक्शन के बायस आंखों में शदीद इन्फेक्शन हुआ है। लाहौर की निशानदही पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने नोटिस ले लिया है और सूबाई वज़ीर सेहत का मार्केट से तमाम स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद से, मगर उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर असद असलम माहिर अमराज़ चश्म। सबसे पहले हम रुख करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद का। जी मियां नवीद, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। सबसे पहले बता दें, ये इन्फेक्शन जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है और ये जो इंजेक्शन वजूद में आया है इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इंजेक्शन जो है, इस इंजेक्शन की वजह से जो है वो मुतअद्दिद मरीज मुतासर हो चुके हैं। और मैं बताता चलूँ कि मरूफ आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम ने महकमा सेहत को खत लिखा है और उसमें वज़ीर सेहत पंजाब को कहा गया है कि ये जो स्टॉक है, ये जो इंजेक्शन है ओशियन, ये इसकी वजह से जो है वो मरीज मुतासर हो रहे हैं। और बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस इंजेक्शन की वजह से जो है वो आंखों की बनाई को बचाया जाता है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे मरीज मुतासर हो चुके हैं। इस हवाले से जो प्रोफेसर असद असलम ने जो खत लिखा उसमें कहा गया है कि मरीजों की बनाई मुतासर हो रही है, फौरी तौर पर इसका जो स्टॉक है उसको वापस मंगवाया जाए मार्केट से। और ये भी मैं बताता चलूँ कि मुकामी कोई जो है वो टेक्नीशियन है नवीद नामी, वो ये इंजेक्शन तैयार कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की गई है। और साथ में ये भी बता दूं कि 72 इंजेक्शन के लिए जो बेहतर इंजेक्शन के लिए जिसकी क्वालिटी अच्छी है, शौकत खानम से ओशियन इंजेक्शन की खरीदारी की जाए, ये भी प्रोफेसर खरीदारी की जाए। ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर असद असलम ने, जो कि माहिर अमराज़ चश्म हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस खबर के हवाले से, और ये जो इंजेक्शन है इसके अंदर कितनी सदाकत है, ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली इंजेक्शन एवर्स्टिन नाम है इसका। इसको आंख के पर्दे पर जो शुगर के असरात हैं उनको ज़ायल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंजेक्शन को मार्केट में पैकेट बना के फरोख्त नहीं किया जाता, बल्कि ये इंजेक्शन से बना के इसको स्टरलाइज करके फ़ौरन सप्लाई किया जाता है और विद इन 6 आवर्स इसको लगाया जाता है इंजेक्शन बनने के बाद। और सबसे बुनियादी शर्त ये, क्योंकि आंख के अंदर इंजेक्शन लगता है, तो सबसे बुनियादी शर्त ये है कि ये प्रॉपर्ली स्टरलाइज होना चाहिए। ना सिर्फ इंजेक्शन प्रॉपर्ली स्टरलाइज हो, बल्कि इसको लगाने का प्रोटोकॉल वही है जो किसी भी आंख की मेजर सर्जरी का है, जिस हम उसमें स्टरलाइजेशन का सारे जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। इस तरह इस इंजेक्शन को लगाने के लिए भी तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। तो लेकिन इस जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो इंजेक्शन जो वेंडर ने सप्लाई किया है, प्रॉब्ली ये बिल्कुल अनस्टरलाइज था। उसकी ना बनाते वक्त स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा गया, ना पैक करके सप्लाई करते वक्त इसकी स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा गया। और नतीजा ये निकला कि जब ये आंख के अंदर लगाए गए तो वो ये जरासीम अनस्टरलाइज इंजेक्शन में वो आंख के अंदर दाखिल हो गए और वहां पर जाके वो पस बना के उन्होंने आंख की बनाई ज़ाया कर दी। सही। प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि ये जो इंजेक्शन है ये कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एहतियाती तदाबीर कौन सी हो सकती हैं? और अब चूंकि इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, इन्फेक्शन भी फैल रहा है, तो उस सूरत में अब जो मरीज़ हैं वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करके इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं? इसकी एहतियाती तदाबीर इंजेक्शन लगने से पहले, इंजेक्शन बनाते वक्त, इंजेक्शन की पैकिंग के वक्त
ये एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाती हैं। अब जिस पेशेंट को लग गया है, ये एक पेशेंट है, दूसरे पेशेंट को नहीं लगता। जिस पेशेंट को लगाया जाता है, ये उसी में इन्फेक्शन काज करता है। ये कोई इन्फेक्टिव वायरल इन्फेक्शन वाले जिस आशुबे जैसे असद, जिन लोगों को ये इंजेक्शन लग चुका है, अब वो ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें तो मजीद खराब हो चुकी हैं? वो माहिर चशम जिससे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो ही मजीद इनके आंख के अंदर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाएंगे। अगर जरूरत महसूस होती है तो कई तो सर्जरी भी करनी पड़ जाती है, ताकि आंख के अंदर जो पस है उसको सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाए। और इनके जिम्मेदार किनको ठहराते हैं आप? जो इंजेक्शन बनाने वाले ही हैं, जिन्होंने इंजेक्शन को स्टरलाइजेशन नहीं की बनाते वक्त, और पैकिंग के वक्त, पैकिंग करने के बाद भी उसको स्टरलाइज नहीं किया। असद साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मियां नवीद की जानिब जाते हैं। मियां नवीद साहब बताइएगा, जो इंजेक्शन बनाने वाले हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने लगाने वाले जिम्मेदार हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जवेद अकरम ने जो है वो नोटिस लिया है, और इस हवाले से महकमा सेहत को एक बड़े पैमाने पर जो है वो इसकी इंक्वायरी कमेटी तश्कील देनी चाहिए, ताकि जो है वो इसमें जो लोग इसमें मुलव्वस है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, जो इसकी तैयारी कर रहे थे उनको भी पकड़ा जाए। ज़ाहिर है ये बहुत सारे मरीज मुतासर हो चुके हैं, और अब इसका भी डाटा इकट्ठा किया जाए कि कितने मरीजों को जो इंजेक्शन और इतने बड़े पैमाने पर इसकी सप्लाई की गई है, इतने बड़े पैमाने पर इसको बनाया गया है और इतने बड़े पैमाने पर इसको लगाया गया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश के थ्रू मेरा ख्याल है कि हो सकता है। क्या कहते हैं आप? बहुत सारे मरीजों ने मेरे साथ भी रब्ता किया है। वो पूछना ये चाह रहे हैं, जैसे ये खबर चली है इससे पहले, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस मामले के ऊपर अब क्या करें, अब जिनको लग चुका है वो क्या करें। और जाहिर है जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया कि जिसने लगाया इंजेक्शन, वो ही प्रोफेसर डॉक्टर जो है वो मजीद वो इन्फेक्शन को देख सकता है या ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इस वक्त खतरे वाली बात यह है कि जिन मरीजों को लग चुका है और जिनकी बनाई मुतासर हो चुकी है, वो क्या करें। तो इसके ऊपर महकमा सेहत को जिस तरह सूबाई वज़ीर ने नोटिस लिया है, तो एक बड़े पैमाने की तहकीकात की जाए, और ड्रैब को भी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि जो ड्रैब है वो इस मामले के ऊपर बड़े पैमाने पर तहकीकात कर सकती है, क्योंकि ड्रैब का ही ये काम है। जो मैन्युफैक्चरिंग अद्वियात साथ जो कंपनियां होती है उसके ऊपर ड्रैब को जो नोटिस लेना चाहिए, महकमा सेहत को लेना चाहिए। अगर ये मार्केट में वाफर मकदार में इस वक्त भी ये इसका स्टॉक मौजूद है, तो फौरी तौर पर ये स्टॉक जो है और ये जो लॉट है इसको फौरी तौर पर वापस जो है वो करवाया जाए, ताकि मजीद जो है वो मरीज से मुतासर ना हो सके। एक बड़ा मामला है जिसकी वजह से जो है वो मरीज मजीद मुतासर हो सकते हैं। साथ में मैं ये भी बता चलूं कि प्रोफेसर असद असलम की जानिब से जो खत लिखा गया, ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने ये नोटिस में लेकर आए हैं महकमा सेहत के, ये फौरी तौर पर जो है इसको इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर जो है वो आला काम को नोटिस लेना चाहिए। जी ठीक है। ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोफेसर असद असलम माहिर अमराज चशम हमारे साथ मौजूद थे। सर शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे थे कि शहर में अद्विया साजी के नाम पर बिनाई से खिलवाड़ करने के लिए कारोबार का इंकशाफ हुआ है। मकामी कंपनी के तैयार करदा इंजेक्शन आंखों को मुतासिर करने लगे हैं। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जिन लोगों को ये इंजेक्शन लग चुका है वो एक और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन होता है, वो लगवाएं। अगर इनको बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं तो उनकी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो इस इंजेक्शन से ख़ास तौर पर दूर रहें, और अगर बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर है तो उसमें यह है कि बर्फ़ की जो है वो टकोर की जा सकती है।